गुड मॉर्निंग सम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने नरोत्तम दास के सुदामा चरित खंड काव्य का सामान्य अध्ययन किया था और कुछ व्याख्याओं का भी विश्लेषण किया। अब उसका जो अगला अंश है वह इस प्रकार है, देखिए। सुबुद्धि उवाच, सुबुद्धि बोली, महादानी जिनके हितु है हरि जदुकुल चंद, ते दारिद संताप ते रहे न क्यों निर्द्वंद। सुदामा बाच, कहो सुदामा बाम सुन वृथा और सब भोग, सत्य भजन भगवान को धर्म सहित जग जोग। सुबुद्धि कहती है, देखो क्या कहती है कि महादानी जिनके हेतु हरि जदुकुल चंद। जदुकुल चंद का मतलब है यदुवंश के चंद्रमा। हेतु का अर्थ होता है हित करने वाला। तो सुबुद्धि क्या कहती है, देखिए। सुबुद्धि कहती है कि यदुकुल के चंद्रमा अर्थात यदुवंश में चंद्रमा की भांति सर्वश्रेष्ठ भगवान जो श्री कृष्ण है वे सबसे बड़े दानी है, महादानी, यानी कि सबसे बड़े दानी है, महादानी है। यदुकुल के चंद्रमा श्री कृष्ण दानी है, हितु और सबका हित करने वाले हैं। दानी तो ही है, बाकी वो सभी का हित करने वाले भी हैं। ते दारिद्र संताप ते, और वे गरीबों के हितैषी है। और जिन पर श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है उनका जो दरिद्रता रूपी संताप है वह स्वतः ही समाप्त तो हो जाता है। उन्हें गरीबी और कष्टों की चिंता नहीं सताती, क्यों न रहे निर्द्वंद। वे इसी प्रकार से गरीबी और अमीरी के द्वंद्व में नहीं रहते, अर्थात उनके स्मरण मात्र से जो दरिद्रता है, गरीबी है, वह दूर हो जाती है। सुबुद्धि ये कहना चाहती है कि तुम श्री कृष्ण के पास जाओ और उनसे ही सच्ची भिक्षा ग्रहण करो, ताकि हमारी जो गरीबी है वह समाप्त तो हो जाए। और श्री कृष्ण जैसे परम मित्र के रहते आप इस प्रकार कष्ट पा रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो तुम्हें उनके पास में जाना चाहिए। तो उनके इस कथन पर सुदामा जी क्या कहते हैं, देखो। कहा सुदामा बाम सुन। सुदामा जी कहते हैं कि हे बाम, हे पत्नी तुम सुनिए। हे बामा सुनो, वृथा और सब भोग, कि संसार में भगवान के नाम का स्मरण करना ही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए सच्चे मन से भगवान का भजन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सारे जो सुख है, भोग है, वो व्यर्थ है। संसार के सारे सुख भोग तो भगवत भक्ति के सम्मुख तुच्छ है, इसलिए हमें उन्हें त्याग देना चाहिए। सत्य भजन भगवान को धर्म सहित जग जोग। और इस संसार में यदि कोई सत्य वस्तु या सत्य चीज़ है वह है भगवान का भजन। सत्य भजन भगवान को, इस प्रकार सत्य स्वरूप भगवान का भजन करो, धर्म सहित जग जोग। और हमें हमेशा धर्म का आचरण करते रहना चाहिए। हमें धर्म के अनुकूल ही अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए। धर्म के प्रतिकूल कभी भी जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सुबुद्धि उवाच, फिर सुबुद्धि क्या कहती है, देखो। लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवण निकुंडल मुकुट धरे माथ है, ओढ़े पीत वसन गरे में वेजंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म धरे हाथ, कहत नरोत्तम संदीपनि गुरु के पास। तुम्हें कहत हम पड़े एक साथ, द्वारिका के गए हरिदारद अरंगे पिए। द्वारिका के नाथ में अनाथन के नाथ है। सुबुद्धि श्री कृष्ण के पास जाने का आग्रह करती है, लेकिन सुदामा जी मना कर देते हैं। फिर जो सुबुद्धि कैसे समझाती है उन्हें देखिए। सुदामा की पत्नी सुबुद्धि कहती है, लोचन कमल दुख मोचन तिलक बहार,
कि कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण सबके दुखों को हरने वाले हैं, सबके दुखों को दूर करने वाले हैं, दुख मोचन, दुखों का अंत करने वाले हैं। और उनकी क्या विशेषता है देखिए, तिलक वाल, वे माथे पर तिलक लगाए हुए हैं, बाल यानी मस्तक, कि उनके वे मस्तक पर तिलक, श्रवणनी कुंडल, श्रवणनी करता था कानों में, श्रवणनी कानों को कहते हैं, कानों में क्या पहने हुए हैं, कुंडल धारण किए हुए हैं, मुकुट धरे साथ, और सिर पर मुकुट धारण करने वाले हैं। अर्थात उनका स्वरूप कैसा है, माथे पर तिलक लगाए हुए हैं, कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं और सिर पर मुकुट धरे हुए हैं, ओढ़े पीत वसन, और वे पीले वस्त्र पहने हुए हैं, गर वैजंती माल, और उनके गले में वैजंती माला है, शंख चक्र गदा पद्म धरे हाथ, हाँ गले में वैजंती माला है, हाथ में क्या है, शंख चक्र गदा, उनके शंख चक्र गदा, उनके हाथ में क्या है, शंख चक्र गदा, तथा पद्म धरे हाथ, कमल धारण करने वाले हैं। कहते नरोत्तम संदीपनी गुरु, और तुम ऐसे कृष्ण के पास चले जाओ और आप कहते ही हो कि आप दोनों संदीपनी गुरु के पास साथ साथ रहते थे और पढ़ते थे, अर्थात एक साथ रहकर संदीपनी गुरु के पास तुमने शिक्षा ग्रहण की। तुम्हें कहते हम पढ़े एक साथ, अर्थात तुम ही कहते हैं कि हम एक ही साथ में पढ़ते थे। द्वारिका के गए हरिदारिद धरेंगे पिए, वे द्वारिका के क्या है, स्वामी है, उनसे बड़ा द्वारिका का और कोई स्वामी नहीं है। हरिदारिद हरेंगे पिए, हे प्रियतम तुम उनके पास चले जाओ, वो हमारी दरिद्रता को दूर कर देंगे, वो दीनों पर दया करते हैं, वो बहुत ही उदार है। द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ है, द्वारिका नाथ श्री कृष्ण भगवान जो अनाथ है उनके नाथ है, अर्थात जो जिसका इस संसार में कोई नहीं उनके श्री कृष्ण है, और वो तो तुम्हारे मित्र है, इसलिए तुम्हें उनके पास में जाकर के अपने दुख का बखान करना चाहिए, ताकि हमारी जो दरिद्रता है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। सुदामा वाच, सुबुद्धि के इस वक्तव्य पर सुदामा जी क्या कहते हैं देखिए, शिक्षक हो शीघ्र जग को तिये, ताको कहाँ अब देत शिक्षा, जे तप के परलोक सुधारत, संपत्ति ही तिनके नहीं इच्छा, मेरे ये हरि के पद पंकज, 12,000 ले देख परीक्षा, और उनको धन चाहिए बावरी, बामन के धन केवल भिक्षा। सुदामा की पत्नी ने जब कहा कि श्री कृष्ण भगवान परम दयालु है और दीनों पर दया करते हैं, अनाथों के नाथ है, और आप तो उनके पास पढ़े हो, तो तुम दोनों का तो घनिष्ठ संबंध है, तुम गुरु भाई भी हो, और द्वारका जाने पर वो तुम्हारी गरीबी दूर कर देंगे। तो उनके तर्क को काटते हुए सुदामा जी क्या कहते हैं, शिक्षक हो शीघ्र जग को, कि मैं इस संपूर्ण संसार का शिक्षक हूँ। वे अपनी पत्नी से कहते कि हे प्रिय तुम जान ले कि मैं सारे संसार का शिक्षक हूँ, मैं सभी को शिक्षा दे सकता हूँ, और तुम्हें मुझे शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ताको कहाँ अब दे शिक्षा, और तुम ऐसे शिक्षक को शिक्षा देने का प्रयास कर रही हो जो पहले से क्या है, एक शिक्षक है। श्री कृष्ण मेरे बारे में तुम जो कुछ कह रही हो उसे मैं भली भांति जानता हूँ। जे तप के परलोक सुधारत, लेकिन मेरा यह कहना है कि संसार में तप करके परलोक को सुधारना ही सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात जो तप करके अपना परलोक सुधारने में विश्वास करते हैं उनके दुख स्वतः ही समाप्त
हो जाते हैं और वो दुखों की चिंता भी नहीं करते हैं। और चाहे वह गरीबी में जिए या अमीरी में जिए, इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये भी नहीं है कि मैं संपत्ति जिनकी नहीं इच्छा, अर्थात मुझे संपत्ति की कोई इच्छा नहीं है, मैं तो अपने परलोक को सुधारना चाहता हूँ। इसलिए तुम मुझे समझाने का प्रयास मत कीजिए। मेरे ये हरि के पद पंकज बार बार परीक्षा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं भगवान से प्रेम नहीं करता हूँ। तुम मेरी 1000 बार परीक्षा कर सकती हो और मेरे हृदय की पढ़ सकती हो कि मेरे हृदय में भगवान के अतिरिक्त अन्य दूसरा कोई भी नहीं है। तू चाहे तो इसकी 1000 बार परीक्षा करके देख ले, अच्छी तरह से जांच और परख ले। फिर सुदामा जी कहते, और उनको धन चाहिए। बाबरी, ये पगली, और को तो धन चाहिए, लेकिन जो ब्राह्मण का वास्तविक धन है वह केवल भिक्षा का अन्न है। अर्थात मैं भिक्षा का अन्न ग्रहण करके सुखी हूँ, प्रसन्न हूँ और मुझे अन्य धन की आवश्यकता नहीं है। फिर सुबुद्धि क्या बोलती है, देखो, दानी बड़े त्यु लोकन में जग जीव नाम सदा जिनके, कि श्री कृष्ण तीनों लोकों में सबसे बड़े दानी है। इन तीनों लोकों में यदि कोई सबसे बड़ा दानी है तो वह कौन है? श्री कृष्ण है। जग जीवत नाम सदा जिन लिए, सारा संसार उनका नाम ही जीवित है। इस संसार में यदि कोई जीवित वस्तु है तो वह क्या है? श्री कृष्ण का नाम। वे दयालु है, दीनों पर दया करते हैं, इसलिए उन्हें दीन बंधु भी कहते हैं। इसलिए मेरा मत मानकर आप उनसे सहायता मांगने में सफल हो सकते हैं। दीनन की सुध लेत भली विधि सिद्धि करो पिए, मेरा मत है कि मेरा मत यह है कि वे हमारी परेशानी है इनको दूर कर सकते हैं और वो तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। दीन दयाल के द्वार न जातो औरन के द्वार दीन बोले। इसलिए तुम मेरा सुझाव मानकर द्वारका चले जाइए। तुम दीनों के द्वार, जो दीनों का उद्धार करने वाले हैं, जो दीनों का वास्तविक द्वार है, उस पर जाने में संकोच करते हो और रोज दूसरे के द्वार पर जाकर भिक्षा ग्रहण करते हो। अर्थात तुम्हारा यह जो चरित्र है मुझे विरोधाभास युक्त दिखलाई दे रहा है। कहा ना, दीन दयाल के द्वार न जातो। इसलिए तुम दीनों के जो दयालु है, दीन बंधु, उनके द्वार नहीं जाते हो, और के द्वार पे दीन बोले है, लेकिन और के मतलब भिक्षा के लिए अन्य दरवाजों पर दीन होकर या दयनीय आवाज़ लगाते हो, भिक्षा मांगते हो। श्री रघुनाथ से जाको हेते सो त्यूपन क्यों न मांगते। और ऐसे जो श्री कृष्ण है जिनसे तुम्हारा परिचय है, अर्थात तुम श्री कृष्ण के बारे में वास्तविक रूप से जानते हो, तुम्हारे वो सखा भी है और गुरु भाई भी है, तुमने एक साथ शिक्षा ग्रहण किए हैं, फिर भी त्यूपन का अर्थ था तीनों अवस्थाएं। कौन कौन सी? बचपन, युवा और वृद्धा। तीनों अवस्थाएं तुमने अंग जो अन्न है, पेट की अग्नि को शांत करने के लिए अन्न मांगने में ही व्यतीत करती है। तो इस प्रकार क्या यह तुम्हारी समझदारी है? अर्थात दीनों के नाथ तुम्हारे मित्र हैं, वो तुम्हारी दरिद्रता दूर करेंगे और तुम्हें अन्य से भिक्षा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है और श्री कृष्ण के पास जाकर के ही याचना करनी चाहिए। थैंक यू।